हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी यूपी पुलिस की। तो आज हम बीटीसी के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, वैसे रिजल्ट आई थिंक कल ही आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला था कल रिजल्ट आया था या नहीं आया था, क्योंकि मतलब रात ऐसा हुआ था, मेरी बुआ जी आई हुई हैं। तो बुआ जी रात को उठी थी वॉशरूम करने के लिए, आई थिंक 3 बजे के आसपास उठी थी वो वॉशरूम जाने के लिए। तो मैंने, क्योंकि लाइट ऑफ थी, तो मैंने अपना फोन से टॉर्च ऑन की ना, तो मुझे तभी नोटिफिकेशन मिला कि हमारा जो ग्रुप है, जहाँ पर सर ने मतलब बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ग्रुप बनाया हुआ अलग से, तो वहाँ ने सर ने ना वहाँ पर लिंक भेजा हुआ था कि बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का और बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। तो सर ने वहाँ पर लिंक भेजा था। तो एक बार ऐसा होता है ना कि जब आपको पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है, इसके बाद आपको नींद नहीं आती। तो मैंने क्लिक किया उस पर, मैंने ओपन करके देखा, मतलब मेरा ओपन ही नहीं हुआ था। मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया था और डेट ऑफ बर्थ मांगा था। उसके बाद जब मैं कैप्चा फिल कर रही थी ना, मैंने 4-5 बार काफी बार किया, लेकिन ठीक ही नहीं भरा जा रहा था, मतलब कैप्चा रॉन्ग दिखा रहा था। तो मैंने काफी बार लिखा उसमें, हर बार गलत आ रहा था। तो फिर मुझे लगा अभी मतलब बार बार क्या ही करूं, क्योंकि मैं काफी बार ट्राई कर चुकी थी। मैं कहा मॉर्निंग में देखती हूँ करके सही से, शायद अभी मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ या नींद में मैं कुछ गलत शलत भर रही हूँ, इसलिए हो सकता है। तो फिर मैंने मॉर्निंग में उठकर देखा, मॉर्निंग में भी मैंने अलग अलग साइट से भी देखा, एक बार सरकारी रिजल्ट से भी देखा और बार उसके बाद अलग से भी देखा, लेकिन ओपन ही नहीं हुआ। फिर भी मैं गलती ये कर रही थी कि मतलब अपना रोल नंबर और अपना जो वो था ना डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद, तो उसके बाद ना नीचे वाली लाइन में आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और पापा का नाम और ये जो है ना पास या फेल, ये चीजें दिखा रहा था। और उसके बाद ना हमें रोल नंबर पर क्लिक करना था। तो मैं बार बार ना रोल नंबर पे क्लिक नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बहुत छोटा लिखा हुआ था कि आपको रोल नंबर पर क्लिक करना है रिजल्ट ओपन करने के लिए, मतलब पूरी मार्कशीट ओपन करने के लिए। तो मैं उधर क्लिक नहीं कर रही थी, तो जिस वजह से बार बार मेरा ना वो दिखा रहा था कि कैप्चा को दोबारा फिल करे, कैप्चा को दोबारा फिल करे। मैं बार बार फिल कर रही थी, मैं सोच रही कि ओपन क्यों नहीं हो रहा रिजल्ट। तो मैं ये वाली मिस्टेक कर रही थी और आई होप कि आप सभी ने भी देख ही लिया होगा रिजल्ट। तो मैं अभी आप सभी को बताती हूँ, देखो कितना स्कोर हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअली में मतलब पूरा टोटल कितने में से है नंबर, लेकिन हाँ अभी तो सिर्फ मैंने रिजल्ट ओपन ही किया है। तो मैं भी आपको बता देती हूँ। देखो रिजल्ट ज्यादा अच्छा तो मुझे लग नहीं रहा। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा जो एग्जाम था ये था 8, 9 और 10 अगस्त का एग्जाम था मेरा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम तभी चल रहे थे। तो देखो ये है कुछ इस तरह का, ये था जिसमें मेरे सभी नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहली वाली जो बुक थी ना, इसमें बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी 8 बुक थी। तो सबसे पहली बुक थी बाल विकास की। तो इसमें रिटन एग्जाम में मेरे 41 नंबर आए हैं 50 में से, जो कि चलो ठीक है, क्योंकि पहली जो बुक थी अच्छी थी, आसान सी थी, थोड़ी सी पढ़ी थी, एक दिन पढ़ी थी। तो बाल विकास वाले में 41 नंबर हैं। और दूसरी बुक थी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें मेरे दिखा रहा है 28 नंबर, जो कि बहुत ही कम लग रहा है मुझे। तो मतलब 28 नंबर तो आने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि पहली वाली बुक और सेकंड वाली बुक ना मैंने अच्छे से पढ़ी थी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं इनको बहुत टाइम से पढ़ रही थी, 2-3 महीने से पढ़ रही थी। मैंने तो बिल्कुल एकदम, अभी आप सभी को क्लियर बताती हूँ, मेरा जो एग्जाम था 8, 9 और 10 में एग्जाम था, और मैंने 1 तारीख से अपनी सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरी और भी चीजें चल रही थी, टीचिंग वगैरह चल रही थी, तो मैंने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं था। तो सेकंड वाली बुक में मुझे 28 नंबर तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। मतलब एक बार को मैं मान सकती हूँ 35-36 आ जाते, लेकिन 28 तो बहुत ही कम रख रखे हैं इन्होंने नंबर। और पेपर ऐसा नहीं था कि इसका पेपर डिफिकल्ट था, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। सेकंड पेपर ठीक ठाक था। तीसरा सब्जेक्ट था हमारा विज्ञान, और विज्ञान में मेरे नंबर आए हैं 25 में से 22 नंबर। और फोर्थ सब्जेक्ट था गणित। तो इसमें ना ऐसा होता था, जो हमारे पेपर थे ना, बुक तो थी 8, लेकिन 8 जो पूरे पेपर थे ना, ये थे 3 दिन में खत्म किए थे। पहले दिन हमारे 2 पेपर हुए थे, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत वाले। ये 2 पेपर हुए थे, 4 घंटे के थे, आई थिंक 2-2 घंटे के थे दोनों। और तीसरे दिन हमारे हुए थे 3 पेपर, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन। एक दिन में इतने पेपर होते थे, और छुट्टी कोई नहीं थी बीच में, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं था। सुबह को 9 बजे से 4 बजे तक पेपर दो, उसके बाद 6-7 बजे तक घर पहुंचो, और अगले दिन फिर दोबारा 8 बजे से पहले भी घर से निकल जाते थे, क्योंकि मेरठ था, मेरा सेंटर मेरठ गया था सदर में। सनातन धर्म इंटर कॉलेज था, आई थिंक इंटर कॉलेज ही था वो। तो इसके बाद विज्ञान में हो गए 22, और गणित में आए हैं 25 में से 23 नंबर, और सामाजिक अध्ययन में है 50 में से 39 नंबर। सामाजिक अध्ययन में भी मुझे लगता है थोड़े से कम है 39 नंबर, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का पेपर ना इजी रहता। और मैंने कॉपी, मैंने आई थिंक इसमें 2 या 3 कॉपीज ली थी मैंने, मतलब एक फर्स्ट कॉपी तो हमें मिलती है, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड, तो ऐसे ली थी शायद। मैंने 2 कॉपी ली थी, मुझे ऐसा ध्यान है सामाजिक अध्ययन वाले पेपर में, क्योंकि मतलब पेपर अच्छा था ये सामाजिक अध्ययन वाला। लेंथी था, मतलब ऐसे लिखने के लिए काफी सारी चीजें थी, अगर हम लिखते तो अच्छे से प्रॉपर, पर इतना ज्यादा टाइम नहीं होता इन पेपर्स में। और छठा पेपर था मेरा हिंदी का। हिंदी में मेरे आए हैं 25 में से 21 नंबर, जो कि चलो ठीक ठाक है, क्योंकि चलो बाद में बताती हूँ। और 7वां पेपर था संस्कृत का। संस्कृत में आए हैं मेरे 18 नंबर। भाई संस्कृत और कंप्यूटर ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट थे
जो बिल्कुल मतलब आपके सर के ऊपर से ही गए होंगे मोस्टली सभी बच्चों के। संस्कृत बहुत डिफिकल्ट थी, मतलब संस्कृत का पढ़ा हुआ आपको जैसे हिंदी में अर्थ निकालना होता है तो ये सब चीजें समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अलग से जो क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल जिसमें कुछ अलग ही पूछ लिया जाता है, तो वो चीजें डिफिकल्ट थी। कंप्यूटर का भी ऐसा ही था, कंप्यूटर में भी ऐसा ही था, कंप्यूटर भी एक डिफिकल्ट था पेपर कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में भी मेरे कंप्यूटर के नंबर हैं 18, संस्कृत और कंप्यूटर दोनों में 18 नंबर आए हैं मेरे। और जो ये हैं 96 नंबर है मेरी इंटर्नशिप के। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब 100 में से आई थिंक ये 96 जो नंबर है 100 में से है। मैंने अपनी इंटर्नशिप, मतलब मैं यहाँ गांव में रहती हूँ और मेरा जो सेंटर, मतलब जहाँ पर मेरी इंटर्नशिप वाला स्कूल था मेरा 8वीं क्लास तक का, वो मेरा स्कूल था नानू के पास, नानू की नहर के पास एक स्कूल है, वहां पर था। मैंने इतनी दूर जाकर पूरी अपनी इंटर्नशिप पूरी किया, फिर भी मेरे 96 नंबर रख रखे हैं। और नहीं तो मोस्टली बच्चे पता क्या करते हैं, कोई भी नहीं जाता है इंटर्नशिप जहाँ पर हमारी होती है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो जाकर इंटर्नशिप करते हैं, वरना सब वैसे ही करते हैं। समझ गए होंगे आप कैसे करते हैं। और इसके बाद इंटरनल में नंबर जो रख रखे हैं ये पता नहीं किस बेस पर रखते हैं, ये आई थिंक ये टीचर्स ने अपने पास से ही रख देते हैं, ये इनका कुछ नहीं पता चलता कैसे रखते हैं। फर्स्ट वाले में 42 हैं, फिर 41 हैं, 21, 21, 44, 20, 22, 21, 41, 21, 43 और फिर लास्ट में 95 नंबर। ये 95 नंबर आई थिंक ये वो होंगे जो हमारे प्रैक्टिकल हुए थे, जिसमें हमने फाइल्स वगैरह बनाई थी और ये सब चीजें की थी। तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा प्रैक्टिकल था ना, तो आई होप कि आप सभी से भी लिए होंगे, सभी से हमसे ये बोला था कि अपने 1,000 रुपए जमा करो, प्रैक्टिकल फीस है ये, नहीं तो तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो मैंने और एक लड़की ने, हमने तो पैसे जमा नहीं किए थे, हमने तो सर को डायरेक्ट बोल दिया था कि सर कोई बात नहीं, हमारे नंबर जैसे भी आएंगे हम अपना प्रैक्टिकल अपने आप ही देंगे, लेकिन हम पैसे वैसे नहीं जमा कर रहे, ना ही हमारे पास थे इतने पैसे। मतलब आप प्रैक्टिकल के लिए 1,000 रुपए फिर से दो, और फिर पता नहीं मतलब पता नहीं क्या था ये, मतलब आप सभी को पता होगा प्रैक्टिकल फीस कुछ नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल फीस बोलकर सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल फीस के नाम पर पैसे लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम में से तो ज्यादातर बच्चों ने नहीं दिए थे, मैंने भी नहीं दिए थे और मेरे साथ जो लड़की थी उसने भी नहीं दिए थे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल था ना हमारा ऐसा था, मतलब 2-2 बच्चों को साथ में बुला रहे थे, तो मुझे बुलाया था और मेरे साथ एक और लड़की थी उसको बुलाया था, तो ऐसे ग्रुप बनाकर बुला रहे थे, तो ऐसा बुला रहे थे। और मेरे 95 नंबर रख रखे हैं। वैसे मेरा प्रैक्टिकल तो सही गया था, फिर भी मुझे पता नहीं, 100 में से आई थिंक 95 ही नंबर रख रखे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना सारे बता दिए थे हमने, और क्वेश्चन भी ना ऐसे ऐसे पूछे थे भाई आप मतलब समझ नहीं पाओगे कि इतने ईजी नहीं थे। मतलब जिसने पहले से कुछ पढ़ रखा हो ना, बता ये पूछा था थंडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, बट लकीली मैंने पढ़ रखे थे सीटेट वगैरह के टाइम पर, तो मैंने बता दिए थे कि बुद्धि के कितने प्रकार है, ये जो सूत्र था बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे, मतलब जो थोड़े डिफिकल्ट थे, ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल ऐसे कुछ भी पूछ लिया जो उसमें हमने लिख रखा है फाइल में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही पूछ लिया, अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो बस यही है नंबर, आई थिंक पता नहीं कितने में से होंगे ये नंबर, मुझे सिर्फ पता, मुझे किसी सब्जेक्ट को लेकर ऐसा नहीं लग रहा है कि चलो बहुत ज्यादा कम नंबर है, लेकिन 2 सब्जेक्ट के लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख सा हो रहा है कि वैसे तो मैंने भाई ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, मैंने ऐसे ही 10 दिन पहले पढ़ना शुरू किया था इन 8 सब्जेक्ट के लिए, तो पर फिर भी मुझे ये 2 सब्जेक्ट के अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी कॉपी रीचेक करानी चाहिए। सेकंड तो ये है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसमें 50 में से 28 नंबर ही आए हैं मेरे, और 5वां है सामाजिक अध्ययन, जिसमें 50 में से 39 नंबर आए हैं मेरे, तो ये दोनों ही लग रहे हैं मुझे कम। बाकी देखो संस्कृत और कंप्यूटर में मेरे नंबर कम आए हैं, पर वहां पर मैं ये चीज भी अपनी एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे ज्यादा नहीं पता था कंप्यूटर और संस्कृत का, जितना मुझे आता था उतने मैंने किया था, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ठीक नंबर है, जितना मुझे आता था मैंने उतना किया था। लेकिन सेकंड पेपर और सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है इसमें मैंने अच्छा खासा किया था, फिर भी इसमें कम नंबर आए हैं, तो यहाँ ये दोनों पेपर मुझे लग रहे हैं जिसमें मेरे कम नंबर है, मतलब अच्छा करने के बाद भी कम नंबर है। बाकी देखो विज्ञान, गणित और ये हिंदी, देखो मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मेरा पेपर था ना मैथ वाला, जिस दिन पेपर था विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, उस दिन मैंने सिर्फ विज्ञान पढ़कर गई थी, मैं गणित और सामाजिक अध्ययन मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि छुट्टी नहीं होती इन वाले एग्जाम में ना, मतलब एक दिन आप पेपर देकर आओ घर पर, अगले दिन दोबारा से पेपर होता है, छुट्टी नहीं होती, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप एक रात में क्या क्या चीजें पढ़ सकते हो। तो विज्ञान मतलब साइंस वाला पार्ट मुझे थोड़ा लग रहा था जिसमें थ्योरी ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने वही पढ़ना प्रेफर किया था, मैथ और सामाजिक अध्ययन को रहने दिया था, फिर भी इसमें अच्छे नंबर आए हैं दोनों में। विज्ञान में 22 नंबर है, साइंस में 22 है, मैथ में आंतरिक और इधर लिखित, मैथ में 23 है और सामाजिक अध्ययन में 39 है। तो बस इस तरह का था कुछ, मतलब इतने ही नंबर आए, मैं क्या ही बताऊं इन सब का। बस आई होप कि ठीक ठाक हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कितने में से हैं ये परसेंटेज जो है हमारी, और अभी मैंने ऐड भी नहीं किए गए, कौन कौन से ऐड करने हैं, इंटरनल भी ऐड होंगे आई थिंक,
इंटरनल मतलब जो इंटरनल हमारे नंबर हैं ये सभी भी तो ऐड होते होंगे ना। वैसे तो मुझे ए भी काफी मिला है, लेकिन एक सब्जेक्ट में मुझे सी मिला है, जो मैं आप सभी को बता रही हूँ, जिसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 50 में से सिर्फ 28 नंबर, जबकि ये बुक ना इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आसान सी बुक है ये। अगर मेरी संस्कृत में या कंप्यूटर में कम आए हैं तो चलो मैं मानती हूँ कि वो वहां पर मुझे ज्यादा नहीं आता था, लेकिन ये वाली बुक तो मैंने पढ़ रखी थी सही से। तो बस यही है, इतने ही नंबर आए हैं मेरे, और जिनके भी बहुत अच्छे नंबर आए भाई बहुत बढ़िया बात है, सभी के बढ़िया नंबर आए हैं। बाकी अपनी तैयारी वगैरह करते रहो, और आई होप की सभी की रनिंग वगैरह अच्छी चल रही होगी। अभी मैं इन सभी को ऐड करके देखती हूँ कि कितना बैठता है, कितने में सही है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि कितने में था। मतलब बिल्कुल ऐसा ही ये था मेरा, मतलब बीटीसी में एडमिशन ले लिया, एडमिशन के बाद सिर्फ पेपर देने गई थी। बाकी अपनी हाँ, जैसे आपसे ही पूछ रहे थे ना कि कहाँ से पढ़ते हो आप, तो मैंने तो राजन की जो वो होती है ना छोटी छोटी सीरीज, वो मंगाई हुई थी और कहीं से नहीं पढ़ा था। ये भी मैंने, मेरे पेपर थे 8, 9 और 10 में, 1 तारीख से मैंने पढ़ना शुरू की थी, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, इतने दिन में आप पढ़ सकते हो आराम से। और अभी आई थिंक सेकंड सेमेस्टर अभी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब तो रिजल्ट भी आ गया है। अभी मैंने सेकंड सेमेस्टर की बुक्स भी नहीं मंगाई है, थोड़े दिनों में मंगा लूंगी। बाकी आप सभी भी पढ़ते रहो, अभी इनको मैं ऐड करके देखने वाली हूँ कि कितने में से बैठेगा। आप सभी बता देना कितने में से होते हैं एक्चुअली में, पूरा टोटल कितने में से बनेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।